जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है अमेजिंग जो है प्राइस 1 केजी पैक अब सिर्फ 530 रुपए में। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है New Peak Feast Smile Triple Chocolate Donut। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी है। वज़ारत दाखिला मुफ्त ट्रांसपोर्ट का 35 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस ट्रेन, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस के मुसाफिरों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। मरियम नवाज का काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। कहा मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी जाती सवारी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। गुज़िश्ता रोज वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हर मोटरसाइकिल वाले को अप्रैल में 2,000 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। कहा महकमा एक्साइज की ऐप में जिसके नाम पर मोटरसाइकिल होगी उसके अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। तमाम रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को भी विफाक और सिंध मिलकर सब्सिडी देंगे। छोटे काश्तकारों को 1,500 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। टारगेटेड सब्सिडी का बोझ सूबों को खुद उठाना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल बहुत कशीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आज़म मुनीर जंग खत्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने के बाद मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, अवाम चीख पड़े। कहा महंगाई और ऊपर जाएगी, गरीब की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। 137 रुपए 24 पैसे इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 458 रुपए 41 पैसे, डीजल 184 रुपए 50 पैसे इजाफे के बाद 520 रुपए 35 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रेलवेज को किराए बढ़ाने से रोक दिया। रेलवे हुक्काम का कहना है कि तमाम मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। यह अवाम के लिए तोहफा है। रेलवे का सफर हर शख्स की पहुंच में रहेगा। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं कि ईरान कशीदगी के बायस कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें हमसे कम बढ़ी। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि हुकूमत ने 4 साल में मईशत के लिए कुछ नहीं किया। पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान वज़ीर आज़म खुद करते रहे। अब इजाफे का ऐलान भी उन्हें खुद करना चाहिए था। वज़ीर आज़म अब आवाम का सामना नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीटीआई अरकान का कौमी असेंबली इजलास में एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर डिप्टी स्पीकर के रवैये की मजम्मत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ रही हैं। इसमें हुकूमत का कसूर नहीं। हुकूमत ने कीमतों को कम रखने की कोशिश की। गरीब आवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह बनने वाली जंग खत्म कराने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एहतजाज करना चाहते हैं। ये लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। एहतजाज तो
इसराइल के खिलाफ होना चाहिए। अगर जंग जारी रही तो हो सकता है कि इससे भी बुरे हालात का सामना करना पड़े। हमें हालात का मुकाबला करना है, एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ना। JUIFA ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वजीरों और मशीरों की तादाद कम करके अवाम पर बोझ कम करने का मुतालबा। तर्जमान JUIFA ने कहा कि खत्ते के किसी मुल्क में पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा नहीं। हुकूमत अपने अखराजात कम करने की बजाय बोझ अवाम पर डाल रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बाइकर्स, डिलीवरी वर्कर्स, तलबा और मजदूर सब मुतासर होंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मोटरवे टोल में होने वाला सहमाही इजाफा मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकाम दे दिए। कहा, मौजूदा हालात में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से पहले ही अवाम को मुश्किलात हैं। हालात मुश्किल हैं, कौम मिलकर इस सूरत हाल का मुकाबला कर सकती है। वज़ीर मवासलात की हिदायत पर NHA का 1 अप्रैल को जारी होने वाला नोटिफिकेशन मुअत्तल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके महंगाई का बोझ बढ़ा दिया। वक्ती और नुमाइशी इक़दामात से मसाइल हल नहीं होंगे। मुस्तकिल और देरपा पॉलिसी नागुज़ीर है। सूबाई काबीना के इजलास में सोहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत के पास बहरान से निकलने का वाज़ेह मनसूबा नहीं। वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर वाज़ेह और जामे पॉलिसी पेश करनी चाहिए। वज़ीर आला KP का महंगाई के असरात कम करने के लिए मज़ीद रिलीफ इक़दामात जल्द मुतारिफ कराने का ऐलान। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। कुवैत की मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर 2 हफ्तों में तीसरी बार ड्रोन हमला, मुतादिद यूनिट्स में आग भड़क उठी। कुवैत का ईरान की जानिब से डीसैलिनेशन प्लांट और बिजली घर को निशाना बनाने का दावा। UAE की फुजैरा ऑयल पोर्ट पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले, ऑपरेशन मुअत्तल। इमाराती हुक्काम के मुताबिक हब्शन गैस फैसिलिटी पर नाकारा ड्रोन का मलबा गिरने से आग लगी। सऊदी वजारत दिफा का भी गुज़िश्ता चंद घंटों में 6 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिका इसराइल के हमलों के 1 माह गुजरने के बाद भी ईरान के मिसाइल दागने की 50% सलाहियत बरकरार है। अमरीकी नशरियाती इदारे ने इंटेलिजेंस जराए से रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, ईरान के पास तकरीबन निस्फ मिसाइल लॉन्चर्स और हमला करने वाले ड्रोन्स की हजारों तादाद मौजूद है, जबकि अपने साहिल के दिफा के लिए भी क्रूज मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। तर्जमान व्हाइट हाउस की रिपोर्ट पर तनकीद। कहा, नामालूम जराए अमरीकी फौज की कामयाबियों की तौहीन करना चाहते हैं। हकीकत में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% कमी आई। तर्जमान पेंटागन ने भी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया। फ्रांसीसी कंपनी का कंटेनर ईरान जंग के बाद पहली बार आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शिप ट्रैकिंग डेटा से जाहिर है कि फ्रांसीसी कंपनी का कंटेनर कल दोपहर दुबई से ईरान की जानिब रवाना हुआ क़स्म और लाराक के जजीरों के दरमियान एक चैनल से गुजरता हुआ मस्कत के करीब पहुंच गया। फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांसीसी वजारत खारजा का रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल से गुरेज। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का इजरायली सदर पर ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। वेटिकन से जारी बयान के मुताबिक पोप लियो ने इजरायली सदर हर्ज़ोग से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुज़ाकरात के तमाम रास्ते दोबारा खोलने पर जोर दिया। पोप ने इजरायली सदर को शहरियों की हिफाजत, बैनुल-अक़वामी और इंसानी कानून के एहतराम की भी ताकीद की। और HBL PSL 11 में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। Give me a smile, get a free smile, real smile. This donut makes me wanna smile. This donut makes me wanna smile. This donut makes me wanna smile.
smile. Triple chocolate donut. अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीह सानी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।